राहुल गांधी ने एक जनसभा में युवाओं के लिए 5 गारंटियों की घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर 30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। इसके बाद मंगलवार को बारी मल्लिकार्जुन खड़गे की थी, जिसमें उनका टारगेट वोटर आदिवासी थे। खड़गे ने कहा कि आदिवासी न्याय गारंटी के तहत आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए कांग्रेस समर्पित है। आदिवासी न्याय गारंटी, आदिवासियों को न्याय देना ये हमारा पहला कर्तव्य है और उनको सताया जा रहा है, उनकी जमीन छीनी जा रही है, उनको फॉरेस्ट से बाहर निकाला जा रहा है, उनके ऊपर इतने क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं। खड़गे ने आदिवासियों के लिए पार्टी के 6 संकल्प भी बताए। उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम यानी एफआरए के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा। 1 साल के भीतर सभी लंबित एफआरए क्लेम्स का निपटान सुनिश्चित किया जाएगा। मोदी सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण कानून में किए गए संशोधनों को कांग्रेस वापस लेगी। सभी राज्यों में एसटी की अधिकता वाले क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया जाएगा। कांग्रेस पेसा कानून के अनुसार राज्यों में भी कानून बनाएगी ताकि ग्राम सरकार और स्वायत्त जिला सरकार की स्थापना की जा सके। कांग्रेस एमएसपी का अधिकार कानून लेकर आएगी जो छोटी वन उपज को भी कवर करेगा। साथ ही कांग्रेस इंदिरा गांधी सरकार द्वारा शुरू की गई अनुसूचित जाति योजना और अनुसूचित जनजाति उपयोजना को कानून बनाकर लागू करने की गारंटी भी देगी। वो सब प्लान क्या है? एससी और एसटी के लिए जितना उनकी जनसंख्या है उसके अनुसार बजट रखा जाता है। फर्ज करो मेरा बजट 10 लाख करोड़ है, प्रोपोर्शनेटली एससी का 15%, एसटी का 7% या 8%, वो बजट अलग रहेगा। उसमें इरिगेशन प्रोजेक्ट करने के लिए, उनके लिए बोरवेल डालने के लिए, एग्रीकल्चर लैंड खरीदने के लिए, छोटे मोटे बिजनेस करने के लिए, ये सब पैसा उसमें दिया जाएगा। देखा जाए तो आजादी के बाद के शुरुआती दशकों में आदिवासियों का झुकाव स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस की ओर ही रहा था, लेकिन इसके बाद ये पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ती गई। हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी आदिवासी वर्ग ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। देश की राजनीति में आदिवासियों का राजनीतिक वजूद समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश में तकरीबन 12 करोड़ आदिवासी हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान जैसे राज्यों में कुल आबादी का 20 से 22% हिस्सा आदिवासी है। अगर आरक्षित सीटों की बात की जाए तो देश भर में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 84, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए ये संख्या 47 है। इनमें आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में लोकसभा की 10-10 सीटें आरक्षित हैं। वहीं महाराष्ट्र में 9, उड़ीसा में 8 और पश्चिम बंगाल में 12 लोकसभा सीटें आरक्षित हैं। इसी तरह राजस्थान और कर्नाटक में 7-7, झारखंड और गुजरात में 6-6 और छत्तीसगढ़ में 5 लोकसभा सीटें आरक्षित हैं। साफ है कि एक तरफ जहां कांग्रेस जातीय जनगणना का दांव चलकर ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, वहीं पार्टी का ताजा दांव आदिवासी वोटों में पैठ बनाने की कोशिश दिखाई देता है। यानी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस सबसे ज्यादा किसी एक चीज पर फोकस करती दिख रही है तो वो है सामाजिक न्याय की राजनीति। चुनाव आज तक।